गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। ठीक है, हम लोग जो है कक्षा 10वीं का ये पद खंड का जो है ना घनानंद का एक चैप्टर है जिसका नाम है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर है। चूँकि एग्ज़ाम है फरवरी में या फिर फरवरी मार्च में, तो क्या होगा, हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं अभी से ही। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव को लेते हैं हम लोग पहले। घन आनंद जीवनदायक हो कछ मेरियो पीढ़ हिये परसों। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, घन आनंद जीवनदायक हो कुछ करियो पीढ़ हिये परसों, में किस कवि का नाम आया है? तो देखो घनानंद का नाम आया है ना। फर्स्ट वाला शब्द जो है क्या है, घनानंद ही लिखा हुआ है ना, तो घनानंद हो गया इसका आंसर। तो घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद रीति युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? रीति युग के कवि थे। रीति युक्त मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे माना जाता है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? तो घनानंद को माना जाता है। किस चीज को? घनानंद को। ठीक है ना। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। नादिर शाह था कोई राजा, उसके सैनिकों के द्वारा घनानंद को मारा गया था। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला, बादशाह का नाम बहुत सुंदर है, क्या नाम है? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वो क्या करते थे? मीर मुंशी का काम किया करते थे। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो घनानंद एक नाचने वाली लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम क्या था? सुजान था, है ना। तो घनानंद किसको प्यार करते थे? सुजान को प्यार करते थे। ठीक है। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा जाता है? तो घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको एक लड़की से प्रेम हो गया था। उस लड़की का नाम क्या था? सुजान था। वह लड़की क्या करती थी? तो नाचती थी, नर्तकी थी, राजा के दरबार में नाचने का काम करती थी। घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो घनानंद किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है। सुजान सागर के रचनाकार कौन? सुजान कौन? उसकी प्रेमिका का नाम सुजान सागर। एक पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा? तो घनानंद के द्वारा, है ना। तो ये सुजान सागर के रचनाकार कौन हो गए? घनानंद हो गए। विरह लीला का रचनाकार कौन हो गया? विरह का मतलब होता है दूर हो जाना। ठीक है। तो चूंकि हुआ क्या था कि सुजान से प्रेम कौन करता था? घनानंद। लेकिन दोनों किसी कारणवश मिल नहीं पाया, दोनों का शादी नहीं हो पाया, दोनों का प्रेम मिलन नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हो गया? दोनों में दूरियां बन गई, जिसके कारण इसके हृदय में जो है बहुत दुख हुआ, या फिर जो भी चीज हो। तो विरह लीला, तो विरह लीला किसके द्वारा लिखा गया? तो घनानंद के द्वारा। घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित किया गया? पहला पद में तो अपने प्रेम के बारे में बताया, दूसरा पद किसको संबोधित किया गया है? बादल को संबोधित किया गया है। किस चीज को? बादल को। ठीक है। बादल को क्यों संबोधित किया गया? क्योंकि ये इतने दुखी थे ना, कौन? घनानंद, कि अपने आंसुओं को बादल के मदद से, बादल में तो पानी होता है, उसके सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहता था और महसूस करवाना चाहता था कि हम भी कितने दुखी हैं तुम्हारे प्यार में। तो घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित करता है? तो बादल को। घनानंद अपने आंसुओं को, आंसू जो होता है ना, उसको कहां तक पहुंचाना चाहता है? सुजान के आंगन तक। अभी मैंने बताया था, सही है हमारा आंसर, सुजान के आंगन तक। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो परहित के लिए जो देह धारण करता है वह बादल करता है। कैसे करता है? कि बादल सोचो, ना तो मैं उसका कोई भलाई करता हूँ, बादल हर व्यक्ति के घर में बरसता है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में वर्षा हुआ, बगल वाले पड़ोसी के यहाँ नहीं होकर के उसके अगले वाले घर में होगा। ऐसा करता है बादल क्या? वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए परहित के लिए, यानी दूसरों के हित के लिए कौन शरीर धारण करता है? बादल। बादल शरीर धारण करता है ना, काला होता है, मेघ एकदम गरजता है, उसके बाद फिर बारिश होती है। तो परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल। परजन्य का पर्याय क्या होता है? परजन्य का पर्याय हो गया बादल। परजन्य का मतलब हो गया परहित करने वाला, दूसरों के लिए काम करने वाला। बादल बरसता है तो उसको फायदा होता है क्या? नहीं, वो तो बरस जाता है। फायदा किसको होता है? किसान को। फायदा किसको होता है? तो देख लो, लोगों को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधा को। इसलिए परजन्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? बादल। सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है ना? सरसों का यहाँ पर जो सरसों लिखा हुआ है कविता में, इस सरसों का मतलब क्या होता है? रस बरसाओ। रस बरसाओ का मतलब क्या हो गया?
खुशियां बरसाओ एक तरह से। तो सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या हो जाएगा, रस बरसाओ। बच्चे गलती का क्या कर देंगे, सरसों का पौधा लिख सकते हैं, मिस्टेक से यदि नहीं आएगा तो, ठीक है। तो सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या हो जाएगा, रस बरसाओ, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया, कवि ने प्रेम मार्ग को, प्रेम का जो मार्ग होता है ना, सरल होता है और निश्चल होता है, जिसमें कोई छल और कपट नहीं होता है ना। तो कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया, सरल और निश्चल बताया। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया था, बताओ। घनानंद किसको सुजान बोलता था, तो घनानंद अपनी प्रेमिका को सुजान बोलता था, यानी प्रेमिका को बोलते हैं प्रीतम को। किसको, प्रीतम। प्रीतम किसको बोलते हैं, जो हमारे लिए प्रिय हो। हाँ, तो हम अपने प्रिय को किस नाम से बुलाते थे, तो सुजान के नाम से, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे, किसको कह करके पुकारते थे, प्रीतम को, ठीक है। प्रीतम को सुजान नाम से। नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है, नेकू जो शब्द है उसको अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, तो नेकू को बोलते हैं तनिक भी। तनिक भी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। तो नेकू का आधुनिक अर्थ हो गया तनिक भी। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है, घनानंद ने जीवनदायक किसको कहा है, सुजान को तो कह नहीं सकता है, क्योंकि वह तो उसकी प्रेमिका थी। तो वह कहा बादल को, क्योंकि दो ही चीज है, एक में सुजान के बारे में था, प्रेम के बारे में कि प्रेम सरल सीधा होता है, इसमें कोई छल कपट नहीं होता। दूसरा जो पैसेज था, पद था, उसमें क्या था, बादल के बारे में चर्चा था। बादल क्या है, जीवनदायक है, लोगों को जीवन प्रदान करता है, फसलों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतु को, कीड़े मकोड़ों को। तुम्हारे यहाँ है घर में तो गाय है तो हम लोग पानी डाल देते हैं, जंगल में होगा पूरा सूखा सूखा, चारों बगल से पानी का कोई अता पता नहीं, सब कीड़ा मकोड़ा अंदर घुसा हुआ होगा। गर्मी में तो बारिश हो जाएगा अचानक तो सब बाहर आएगा, प्यास बुझाएगा अपना। पहले होता है ऐसा ना, कि जो है बड़ा बड़ा जंगल में होता है ना, हाथी सबको पानी नहीं मिलता तो 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर पानी ढूंढने के चक्कर में चला जाता है वो, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है, तो बादल को कहा है। कवि घनानंद के किस मार्ग को सबसे सरल कहा है, तो कवि ने घनानंद के प्रेम मार्ग को, अभी हम लोग देखे थे कि प्रेम मार्ग क्या है, सबसे सरल और निश्चल होता है, तो प्रेम मार्ग को सबसे सरल कहा है, ठीक है। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया, घनानंद ने विरक्त होने पर, यानी सुजान से जब विरक्त हो गया, दूर हो गया बेचारा, ठीक है, वह कहाँ रहने लगा स्थायी रूप से, हमेशा के लिए कहाँ रह गया, वह रह गया वृंदावन में, ठीक है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा में भी विरह हुआ था, तो खास करके कृष्ण से इनको ज्यादा लगाव था, तो ये चले गए वृंदावन। यही घनानंद, क्योंकि सुजान तो इसको मिली नहीं, तो इसके कारण यह कहाँ चला गया, वृंदावन में जाकर रहने लगा। सुजान सागर किसकी कृति है, सुजान सागर एक पुस्तक का नाम है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुजान सागर जो है घनानंद के द्वारा लिखा गया। हम लोग पढ़े हुए थे, पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचीय के कवि कौन है, तो ये घनानंद हो गए। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचीय के कवि घनानंद ही है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया है। घनानंद किससे प्रेम करते थे, तो घनानंद जो है सुजान नामक एक नर्तकी से, नाचने वाली से प्रेम करते थे। कवि अपने आंसुओं को कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। किसके माध्यम से, तो बादल के माध्यम से। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने आप को समर्पित कर देता है, क्या बोलता है, निस्वार्थ भाव से बिना कोई छल का, यानी निश्चल होकर के अपने आप को समर्पित कर देता है। कौन समर्पित कर देता है, घनानंद का, ठीक है। यह किसका कथन है, घनानंद ने ये बात बोला था। क्या बोला था, यदि तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई लोभ नहीं हो, कोई छल नहीं हो, तो तब क्या होता है, अपने आप को लोग समर्पित कर देता है ना। किसी के प्रति एक ऐसा प्रेम होता है जिसमें तुमको कोई लोभ नहीं, ना धन का, ना मन का, कोई चीज का नहीं, वहां हम समर्पण ज्यादा करते हैं। तो ये घनानंद का ही शब्द था कि निस्वार्थ भाव से और निश्चल होकर के अपने आप को समर्पित कर देता है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सा था, तो घनानंद का जो महत्वपूर्ण रचना था, सुधा भी घनानंद की ही महत्वपूर्ण रचना थी, वैराग्य भी घनानंद का ही महत्वपूर्ण रचना था, और सुजान सागर भी। तो तीनों याद रख लेंगे, सुधा, वैराग्य और सुजान सागर, ये सभी के सभी किसके रचना थे, घनानंद के। रचना का मतलब समझ गए, उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को मार देंगे टिक। घनानंद की कृति का आधार क्या है, तो घनानंद की कृति का आधार क्या है, तो सुजान हित,
पहला क्या, सुजान हित, चूंकि सुजान उसकी प्रेमिका थी तो उसके हित के बारे में तो सोचेगा ही, तो पहला ऑप्शन भी होगा। घनानंद कवित और घनानंद के कविताएं, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा कि घनानंद की कृति का आधार क्या, कृति का मतलब क्या होता है पता है, उसको लोग क्यों जानते हैं, घनानंद को लोग क्यों जानते हैं, तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, सुजान हित, चूंकि सुजान से वो प्रेम करते थे। दूसरा कारण क्या, उन्होंने जो कविताएं लिखी। तो दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब सी हो जाएगा, है ना। सी में क्या लिखा हुआ है, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि परीक्षा में क्या रहता है, कोई एक ही ऑप्शन को टिक करना है, इसीलिए हमको ध्यान से देख करके समझना होगा। अब है मौ आसवानी लय वर्षों में किसकी बात की गई है, मौ आसवानी लय वर्षों में किसकी बात की गई है, विरह वेदना की। कौन सी वेदना की, विरह वेदना की, क्योंकि प्रेम वेदना तो है नहीं, प्रेम होगा तो उसमें तो वेदना होगा नहीं, तो विरह में ही वेदना होता है, प्रेम में वेदना नहीं होता। वेदना का मतलब क्या होता है, दर्द होता है ना, वेदना का मतलब दर्द होता है, तो प्रेम में दर्द होता है नहीं, विरह में दर्द हो जाता है। हमेशा मम्मी पापा के पास रहोगे, एक दिन बेटी का विदाई हो जाएगा, बेटी अपने सास ससुर के यहाँ चली जाएगी, तो उस समय उसको बहुत दुख होता है। अचानक जिस घर में रहते थे 17-20 साल से 18 साल से, वहाँ छोड़ करके जा रहे हैं एक नया जगह पे, एक नया दुनिया में, तो कहीं ना कहीं दर्द होता है, वो विरह का। तो यह तो इसमें तो दोनों का मिलन ही नहीं हुआ था, दोनों बिछड़ गया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बता दो, विरह वेदना की। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है, तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा एवं सरल है ना, सही बात है, सीधा एवं सरल। सरल का मतलब क्या होता है, आसान होता है, कोई झंझट नहीं होता है। कौन प्रेम कर सकता है, प्रेम वही कर सकता है जिसके मन में कोई छल ना हो। छल का मतलब समझ रहे हो, हाँ, छल का मतलब बेईमानी शैतानी ना हो, तो निश्चल बोलेंगे, निष्कपट ना हो, निष्कपट हो। निष्कपट का मतलब जिसके अंदर कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो, समझ में आ गया। तो निश्चल और निष्कपट लोग ही प्रेम कर सकते हैं, और ऐसे लोग आजकल के समय में बहुत कम ही पाए जाते हैं, समझ में आ गया। कहीं ना कहीं कपट तो मन में रहता है, ठीक है, ये चीजें। घनानंद की मृत्यु कब हुई, तो घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया घनानंद का जो पाठ था, ये इनके सारे ऑब्जेक्टिवों का देख लिए हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग 4 से 5 बार एक बार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, याद हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। और इसी तरह से हम लोग अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा बोर्ड एग्जाम में 100 से 100 में 100 नंबर ला सकते हैं आराम से, ठीक है। धन्यवाद।